आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पता लग जाएगा डरते क्यों। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। आप अगर मर्द होते तो पहनते। किसी को यह साबित करना है कि वह मर्द है तो उसके लिए उसे वर्दी पहने रहना होगा अपने इच्छा के अनुकूल। यदि इच्छा नहीं है वर्दी पहनने का, फिर भी वह वर्दी पहने रहेंगे। दोस्तों, अब जो एग्जाम लिया है उसका 70% क्वेश्चन कल पूछ दिया। अब बच्चे तो ये सोचे होंगे कि यह क्वेश्चन तो कल आएगा नहीं, क्योंकि आज एग्जाम में आ गया है, तो बच्चे वह पढ़े नहीं होंगे। तो यह सरप्राइज था बच्चों के लिए। सरकारें हैं अभी भारत में, यह कहती है कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और विश्व गुरु बनाने वाले इस देश में गुरु के ऊपर ही जब वह आवाज उठाए तो लाठी चलाया जाए, तो यह देश विश्व गुरु कैसे बना? उस शिक्षक पे लाठी चलवाया है। अरे भाई, तू भी किसी से न किसी से पढ़ के ही आया होगा। ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब सरकार कुछ भी बोले और उसके दबाव में तुम कुछ भी कर दोगे, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। इस देश में शिक्षक और स्टूडेंट सरकार के खिलाफ हो जाए तो वह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, इसकी गारंटी है। और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी का हाल जो आज कांग्रेस का है वही हाल हो जाएगा। तो एक समय होता था जब एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता था, आज एसएससी को स्टूडेंट शोषण कमीशन कहा जाने लगा है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें से सबसे प्रमुख कारण जो है वह है दिन बर दिन एग्जाम में क्वेश्चन के स्तर का नीचा जाना। आपको पता है कि अभी जो एसएससी में सवाल पूछा जा रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें गाने का नाम दे दिया जाता है और उसके सिंगर का नाम पूछा जाता है, और गाना भी कौन सा, एकदम इजी गानों का नाम दे दिया जाता है और उसके सिंगर का नाम पूछा जाता है। दूसरा जो कारण है वह है कि स्टूडेंट के सेंटरों का बहुत दूर होना। एक समय होता था जब स्टूडेंट का सेंटर 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के रेंज में होता था, लेकिन आज स्टूडेंट का सेंटर जो होता है एग्जाम सेंटर, वह 600 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर होता है। स्टेट ही चेंज हो जाता है। और यह जो है एसएससी क्यों करती है? यह एसएससी इसलिए करती है कि जहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है तो वहाँ पे बैग रखने का भी वह पैसा लेती है। आप जो बैग रखेंगे तो उसका भी 50 रुपया 100 रुपया चार्ज किया जाता है, तो इससे भी उसका मोटी कमाई होता है। इसके अलावा भी कई सारा कारण है। इसके अलावा जो एक प्रमुख कारण है वह है नॉर्मलाइजेशन, यह भी बहुत बड़ा कारण है विवाद का। इसके अलावा जो कारण है मेरे भाई, वह और भी कई सारे कारण है, जिसमें से हम प्रमुख कारण जो है वह आपको बताने वाले हैं। कि आप देखते होइएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह बहुत ज्यादा गलत आ रहा है आजकल। जैसे 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो उसमें से 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन गलत आ जाता है। अब इससे बच्चों को परेशानी होता है। परेशानी क्या होता है कि क्वेश्चन आप गलत पूछ लेते हैं और उसके बाद यदि बच्चे क्लेम करेंगे उसका कि ये क्वेश्चन गलत है, तो पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपया लगता है। अब यदि मान लीजिए कि किसी एग्जाम में 15 क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया है, तो बच्चों को यदि क्लेम करना है कि यह 15 क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए 100 रुपया चार्ज देना होगा, यानी कि 15 क्वेश्चन का 1500 रुपया चार्ज देना होता है। तो इससे भी एसएससी की मोटी कमाई होती है। इन सब वजहों से, इन सब बातों को लेकर ही आज एसएससी को इस देश में इतना ज्यादा कोसा जा रहा है। और इसी वजह से आप देखे होंगे कि अभिनय सर जो मैथ के टीचर है वह दिल्ली चलो का नारा दिए थे, और जितने भी भारत के शिक्षक हैं जो तैयारी कराते हैं गवर्नमेंट जॉब का, सभी को दिल्ली बुलाए थे। और दिल्ली में इसका आंदोलन हुआ एक तरह से समझिए, और वो लोग डिमांड कर रहे थे कि एग्जाम में पारदर्शिता होना चाहिए। इतना जो लापरवाही हो रहा है यह सब नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर सभी शिक्षक जो है एक जगह इकट्ठा हुए थे दोस्तों। अब वह शिक्षक जो है एकदम शांतिपूर्ण तरीका से अपने बातों को रख रहे थे, लेकिन इस देश की जो यह तानाशाह सरकार है उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन शिक्षकों पर वह लाठी चलवा दिए। हद तो तब हो गए जब एक पुलिस वालों ने आनंद सर से खूब बोल दिया कि मर्द होते तो तुम वर्दी पहनते। आपको पता है कि 2017 ईस्वी में मैथ के जो शिक्षक है, आनंद सर नहीं सॉरी अभिनय सर जो है मैथ के जो शिक्षक है, वह वर्दी पहने थे और कुछ दिनों के बाद वह वर्दी को उतार के अपना टीचिंग लाइन में आ गए। अब इस बात को लेके वह कह रहा था कि तुम मर्द होते तो उस वर्दी को पहनते। बताइए कि एक अधिकारी के लिए, एक पुलिस वालों के लिए कितना शर्म का बात है। और ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। मतलब किसी को यह साबित करना है कि वह मर्द है तो उसके लिए उसे वर्दी पहने रहना होगा अपने इच्छा के अनुकूल। यदि इच्छा नहीं है वर्दी पहनने का, फिर भी वह वर्दी पहने रहेंगे दोस्तों। हद तो तब हो गई। और वो लोग सिंपल सा मांग क्या कर रहे थे कि एसएससी के जो चेयरमैन है उनसे हमारी बात करवाइए और उनके समक्ष हम अपने मांगों को रखेंगे। दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा कि 2024 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें हुआ क्या कि फर्स्ट डे जैसे आज जो एग्जाम हुआ उसी का क्वेश्चन जब जो कल दोबारा से जो एग्जाम हुआ तो उसमें 70% क्वेश्चन इसी का पूछ दिया गया। और जब इसी बात को अभिनय सर उन अधिकारियों के सामने रखे जिससे मिलाया गया उनको, तो पता है वह क्या बोला? वह बोला कि सर ये तो बहुत ही सरप्राइज था स्टूडेंट के लिए कि हमने क्या किया कि आज जो एग्जाम लिया है उसका 70% क्वेश्चन कल पूछ दिया। अब बच्चे तो ये सोचे होंगे कि यह क्वेश्चन तो कल आएगा नहीं, क्योंकि आज एग्जाम में आ गया है, तो बच्चे वह पढ़े नहीं होंगे। तो यह सरप्राइज था बच्चों के लिए। अरे भाई, इससे अच्छा जितना क्वेश्चन था टोटल का टोटल क्वेश्चन तुम जो है वही पूछ देता, वो भी सरप्राइज ही हो जाता। बच्चे एक भी तैयारी नहीं करते। मतलब आप सोचिए कि कितना निम्न स्तर का बात कर रहे हैं लोग और इस तरह से बच्चों को ठग रहे हैं। तो इन्हीं सब लेके आंदोलन चलाया गया था दोस्तों दिल्ली में। और सोचिए
कि ये जो सरकारें हैं अभी भारत में, यह कहती है कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और विश्व गुरु बनाने वाले इस देश में गुरु के ऊपर ही जब वह आवाज उठाए तो लाठी चलाया जाए, तो यह देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। आप स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करवाएंगे, आप टीचर के ऊपर लाठी चार्ज करवाएंगे, और आप कहते हैं कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, यह कैसे संभव है। आप कहते हैं कि हम इस देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, यह कैसे संभव है जब आप स्टूडेंट पे लाठियां चलवाएंगे, यहाँ के शिक्षकों पर लाठी चलवाएंगे तो कैसे। और हम तो उन प्रशासन से, उन पुलिस वालों से कहना चाहते हैं कि तुम जो भी पुलिस वाला उस शिक्षक पे लाठी चलवाया है, अरे भाई तू भी किसी से न किसी से पढ़ के ही आया होगा, ऐसे क्यों कर रहे हो। मतलब सरकार कुछ भी बोले और उसके दबाव में तुम कुछ भी कर दोगे, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। वो शिक्षक जिनके यहाँ से न जाने हजारों बच्चे, लाखों बच्चे तुम्हारे जैसा ही जॉब कर रहा है और जॉब में है, और तुम उस शिक्षक के ऊपर जाके लाठी चार्ज कर देते हो और इस तरह से बात करते हो, तो यह कितनी शर्म की बात है दोस्तों। याद रखिएगा कि जिस देश में शिक्षक और स्टूडेंट सरकार के खिलाफ हो जाए तो वह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, इसकी गारंटी है। और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी का हाल जो आज कांग्रेस का है वही हाल हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं है और वह समय बहुत ही निकट आने वाला है दोस्तों, बहुत ही निकट। और इसका भी हश्र यदि ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही लापरवाही होती रही तो इनका भी हश्र यही होने वाला है, यह गारंटी है और 100% होगा। आप आने दीजिए 2029 का लोकसभा चुनाव, और इन लोगों को, इसी देश के विद्यार्थी इसका औकात दिखाएगा कि यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें हम सिर्फ 5 सालों के लिए चुने हैं, तुम कुछ भी नहीं हो। और जब अगला पंचवर्षीय चुनाव आएगा तो तुम्हें हम अपना औकात दिखा देंगे कि वोट का ताकत क्या होता है। यह इस देश का स्टूडेंट जो है वह इन्हें दिखाएगा दोस्तों। तो कमेंट करके बताइएगा आप हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।